Hello everyone, I'm Shashank. Today I'm gonna start your first biology chapter of class 10th, which is life process. So before going to the definition life process, पहले हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। कई प्रॉपर्टीज़, कई क्राइटेरिया तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8th 9th में, कि जो लिविंग थिंग होती हैं वो रेस्पिरेशन में पार्ट लेती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं वो रेस्पिरेशन में पार्ट नहीं लेती हैं। लिविंग थिंग के अंदर जेनेटिकल मटेरियल होते हैं आरएनए या फिर डीएनए, जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई भी जेनेटिकल मटेरियल नहीं होता है। लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग अपने खुद के जैसे प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ये प्रोसेस है। और जो नॉन लिविंग बीइंग है वो अपने खुद के जैसे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो इसी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए दो और बेसिक क्राइटेरिया हैं जिन पे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि कोई चीज़ लिविंग थिंग है कि नहीं। तो ये पहला है विजिबल मूवमेंट, जो हम अपनी आँखों से देख पाएँ कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज़ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव कर रही है। ओके, तो जैसे कि एक चिड़िया है कोई, वो इस डाल से उस डाल पे उड़ के चली गई, तो यहाँ क्या हो गया? मूवमेंट हुआ। ठीक है, हम चले कहीं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर दौड़े हम। ठीक है, तो यहाँ मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं कि हाँ मूवमेंट हो रहा है, तो ये लिविंग थिंग है। सेल्फ मूवमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि कागज़ हवा आई और कागज़ उड़ के यहाँ से वहाँ चला गया था, वो सेल्फ होना चाहिए। वो जो मोशन है वो सेल्फ मोशन होना चाहिए। और प्लांट देखें अगर, तो वो तो मोशन नहीं कर पाएगा यहाँ से वहाँ। ठीक है, तो वो तो एक ही प्लेस पे रहता है। तो उसके अंदर क्या है? मॉलिक्यूलर लेवल पे मोशन होता है, जैसे कि जो हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्राउंड वाटर, वहाँ से वाटर रूट के सहायता से, रूट से वाटर जाता है और लीफ तक, शूट तक वो वाटर पहुँचता है। तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पेड़ है। ठीक है, तो वहाँ भी एक मॉलिक्यूलर लेवल पे प्रोसेस चल रही है, मूवमेंट हो रहा है। तो ये दो बेसिक क्राइटेरिया थे जहाँ से हम पता कर पाएंगे कि वो चीज़ें लिविंग थिंग है कि नहीं है। और इसी को एक वायलेट करती है एक वायरस। वो क्या है? जो कि आजकल खासा प्रभाव में है। वायरस जो है वो लिविंग बीइंग की भी क्राइटेरिया शो करता है और नॉन लिविंग बीइंग की भी। जैसे कि जब वो किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में नहीं रहता है तो वो ट्रूली डेड कंडीशन में रहता है, जबकि अगर किसी लिविंग बीइंग के कांटेक्ट में आता है तो वो भी लिविंग बीइंग के जैसा एक्शन करने लगता है। तो वो ना तो वो ट्रूली अलाइव हुआ, ना ही फिर ट्रूली डेड हुआ। तो यहाँ पे ये जो है कंट्रोवर्सी इस पे चलती है कि वायरस जो है वो ना तो ट्रूली अलाइव है, ना ही ट्रूली डेड। ओके, सो लाइफ प्रोसेस पे आते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस, देखिए मैं जो आपको बताते चल रहा हूँ, इसको मैंने इसकी जो डेफिनेशन है वो मैंने लिख के रखी है। ठीक है, आपको पहले समझने की कोशिश करिए। लिख तो आप मेरे इस पीडीएफ से भी, इस जो स्क्रीन पे चल रहा है उससे भी बाद में लिख सकते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस क्या है? ये कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस होते हैं जो लिविंग बीइंग परफॉर्म करते हैं अलाइवनेस शो करने के लिए। ठीक है, तो ये अगर फंक्शंस हो रहे हैं, ये फंक्शन जो मैं नीचे लिखा हुआ है मैंने फंक्शन, अगर ये फंक्शन हो रहा है तो हम ये पता कर पाएंगे कि हाँ लिविंग थिंग जो है वो अभी अलाइव है। तो वो क्या क्या बेसिक फंक्शंस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, इन सारे बेसिक फंक्शंस को प्रोसेस होने के लिए जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? वो एनर्जी मिलती है हमें फूड से। ठीक है, तो इनटेक ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फ्रॉम दैट फूड विच हेल्प इन द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, उसकी डेफिनेशन तो मैंने लिख दी है, उसको आप नोट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड एंड प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रिएंट विच इज़ यूज फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिपेयर। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट वही सब्सटेंसेस होते हैं जो नरिशमेंट में हेल्प करते हैं। नरिशमेंट मतलब क्या? जैसे कि जो सेल है, ठीक है, वो उसके एक लाइफ पीरियड फिक्स होता है। उस फिक्स लाइफ पीरियड में उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो उसके बाद फिर से सेल को बनाने के लिए कुछ सब्सटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, जिनमें विटामिन है, मिनरल्स हैं और प्रोटीन्स हैं।
ठीक है। तो ये सब क्या हैं, न्यूट्रिएंट हैं। तो न्यूट्रिएंट के टाइप्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल है और फाइबर्स भी होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्लांट में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। जब प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कर लेता है तो वो स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है। और एनिमल जब फूड लेता है और जब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और जो फैट होता है, सीधे फैट नहीं मिलता है। हम जो फूड एब्जॉर्ब करते हैं वो उसमें से लिपिड जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है। और लिपिड के अंदर होते हैं फैट और ऑयल। अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर पर देखें तो फैट जो होता है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है और जो ऑयल्स होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दोनों बेसिक कौन से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं? ये दोनों एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। अब आते हैं न्यूट्रिएंट्स के ही टाइप में, विटामिन, प्रोटीन और मिनरल। ये तीनों जो हैं वो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते हैं, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे ब्लड हो गया, स्किन हो गया, बोन हो गया, इनको बनाने में हेल्प करते हैं। कौन? प्रोटीन और विटामिन और मिनरल, ठीक है। तो एक तरह से ये फिजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल भी मैं बताऊंगा अगले पेज में। सो एक बेसिक चीज़ है कि अगर कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर वो एक अपनी लिमिट से ज़्यादा आ जाता है बॉडी में तो वो फिर फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट, जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा याद रखें कि डायग्राम ज़रूर बनाएं। अगर 5 नंबर का है तो डायग्राम बनाएं और एग्जाम्पल तो लिखें ही लिखें, या फिर 2 नंबर का हो या फिर 3 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर का हो एग्जाम्पल लिखें। तो कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्रेन्स हो गए, प्रोटीन में हो गया एग या फिर मिल्क, फिश, ठीक है। और फैट्स में चॉकलेट, आइसक्रीम, ठीक है, घी, ठीक है। और विटामिन्स में फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ओके। सो न्यूट्रिशन, ये तो पता चल गया कि न्यूट्रिशन होता क्या है और न्यूट्रिशन के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं। अब आते हैं कि कितने तरीके से न्यूट्रिशन होता है, मोड्स ऑफ टाइप्स और मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक क्या है? ऑटोट्रॉपिक जो भी है अभी आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो होता है वो 2 टाइप का होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और सिंथेटिक न्यूट्रिशन। और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही यही होता है कि सेल्फ न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करे, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड ना हो, तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर किसी ग्रीन प्लांट में हो रहा है तो वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस पार्ट लेगा और वहाँ से अपना फूड बना लेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया है कोई, ठीक है, और उसके पास तो कोई ग्रीन चीज़ नहीं है, उसके पास क्लोरोफिल है ही नहीं, वो नाइट्रोजन या फिर किसी और एलिमेंट पे डिपेंड, किसी और गैसेस पे डिपेंड करता है, वो वहाँ से अपना फूड सिंथेसिस करता है। उसी को बोलते हैं हम केमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से अपनी एनर्जी लेता है। जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक मतलब जहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये उस मॉलिक्यूल में ये अगर प्रेजेंट हैं ज़्यादातर, तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। तो हेटरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, और वो इनको एंजाइम्स की सहायता से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने फूड के फॉर्म में तोड़ते हैं। तो एंजाइम्स होते क्या हैं? एंजाइम्स एक तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कैटलिस्ट के फॉर्म में, कैटलिस्ट क्या होता है? किसी एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक ज़रिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 जो टाइप हैं वो किस
बेसिस पे जो है कैटेगराइज किए गए हैं, वो ये बेसिस है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने फूड को कहाँ ब्रेक डाउन कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर वो जो फूड है वो, अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड अपनी बॉडी से बाहर ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद फिर उसको एब्जॉर्व करता है, तो वो हो जाता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और अगर वो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को लेता है और अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है और वहीं पे एब्जॉर्व करता है, तो वो हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल किए हुए वहाँ से अगर एनर्जी ले रहा है या फिर वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स ले रहा है, तो उसको कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब दियर ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। जो चीज़ें मर गई हैं, ठीक है, जो चीज़ें डिकेइंग हो रही हैं, वहाँ से अगर वो अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है तो उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि जैसे लकड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई जानवर मर जाता है तो उसके ऊपर एक फंगाई टाइप का उस पे उसकी लेयर्स पे आ जाता है, तो वो फंगाई क्या होती है, एक तरह से सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, फंगी और बैक्टीरिया। अगर ये एनिमल्स, ये अगर न्यूट्रिशन अगर एनिमल के अंदर हो रहा है कि वो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको कहते हैं सेप्रोजोइक। और अगर प्लांट के अंदर हो रहा है तो उसको कहते हैं सेप्रोफाइटिक, ठीक है। अब आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, द ऑर्गेनिज्म फीड बाई इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे हम क्या करते हैं, फूड को सॉलिड के रूप में लेते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम क्या हुए, एक होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइप हुए। अमीबा हुआ, ये क्या काम करता है, जो फूड को लेता है और अपने बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करता है और एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद फिर एक्सक्रीट कर देता है, तो अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक टाइप हुआ। अब आते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ भाई तुम फूड बनाओ और मैं थोड़ा थोड़ा उसमें से एब्जॉर्व कर लूँगा बिना तुम्हें मारे हुए, ठीक है। तो जैसे कि मॉस्किटो, ये क्या करता है कि हमारे खून को सक करता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्व करता है। इसका एक एग्जांपल और है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। और ये जो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिसके ऊपर डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं होस्ट। जिनके ऊपर फूड के लिए डिपेंड होते हैं उनको कहते हैं होस्ट। तो इसके एग्जांपल हैं प्रोटोजोआ, मॉस्किटो, फ्लिया, टिक और लाइस भी होते हैं जो हमारे बालों में पाए जाते हैं। ये भी एक तरह के पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के टाइप के ही होते हैं। सो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन ख़त्म होता है और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि प्लांट के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे न्यूट्रिशन होता है। इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ लाइक, subscribe and share with your friends. Have a good day. Thank you.